आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको सिखा चुके हैं हम एग्जाम्पल में, लेकिन ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। ये कई दिन पहले का होमवर्क है, जो बच्चे नहीं करके ला रहे हैं तो वो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप करके लाएंगे, मान लीजिए आपको कोई डाउट आता तभी ना समझ में आएगा कि हाँ हमारा यहाँ पर गलती हुआ था। इसीलिए होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए, नहीं आता है तो भी सॉल्व करिए। नहीं आ रहा तो क्या हुआ, हम डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए तो हर क्वेश्चन बताना पड़ रहा है, नहीं तो हम जल्दी से कितना समय इस पर लगाए हैं, नहीं तो हम ख़त्म कर दिए होते कभी का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, इट बिंग गिवन दैट √2 का मान दे दिए हैं, √3 का मान दे दिए हैं, √5 का मान दिए हैं, √10 का मान दे। अगर ये नहीं देते हैं तभी हम आपको 10 तक ले बोले हैं अंडर रूट के मान याद रखिए ना। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं जो नंबर है 2/√5, दूसरा क्वेश्चन है 2 - √3/√3, और ये जो क्वेश्चन है इसे कह रहे हैं आप पूरा डेसिमल में सॉल्व करके दीजिए ना। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हम नोट कर लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था 2/√5। इसका ये मतलब नहीं है कि √5 का मान दिया है तो पहले उठा कर रख लेंगे। हम हर क्वेश्चन में बार बार बताएं कि जब भी अंडर रूट का आपको क्वेश्चन मिलता है तो नीचे अंडर रूट नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है, ऊपर नीचे √5 से गुणा कर देंगे तो ऊपर चला जाता है तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ऊपर चला जाएगा तो 2 × √5 हो जाएगा, और नीचे देखिए अंडर रूट 5 के गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट 5 का मान उठा के रखिए, ठीक है। अब रखेंगे तो 2 × 2.236 अपान 5। अब इस नंबर का इसमें गुणा करिए, 2 × 6 = 12 को 2, 2 × 3 = 6 = 7, और 2 दूना 4, और 2 दूना 4, 4.5 आया। अब क्या करना है, अब इस 5 से इसमें डिवाइड करना है, तभी तो पूरा अच्छा से डेसिमल में आएगा। तो चलिए 5 से इसमें भाग दे देते हैं। तो जो बच्चे दशमलव भाग नहीं जानते हैं वो भी सीख लेंगे आज। तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 4.472। देखिए 5 से इसमें तो भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे, लेकिन इसमें बीच में दशमलव आ गया ना, तो यहाँ पर दशमलव उतार लेंगे तभी वो अंक हम ले सकते हैं। तो 5 का पहाड़ ऐसा पढ़ेंगे तो 44 से अधिक ना हो, तो क्या हो जाएगा, 5 × 8 = 40, तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर 7, ये तो 4 में से 4 से 0 ख़त्म हो गया। अब 5 × 9 = 45, तो 45, 7 में से 5 जाए 2, ये 0 ख़त्म हो गया। फिर किसे उतारेंगे, 2 उतारेंगे, तो 5 × 20, तो कितना आ गया, 2, ये भी ख़त्म हो गया। अब देखिए दशमलव एक बार लगा रहता है ना तो 1 0, अब संख्या उतारने के लिए कोई अधिकार नहीं, लेकिन 1 0 हम अपने अनुसार लगा सकते हैं। 5 × 20, यहाँ 4 आएगा, 4, तो 5 × 20 आ गया। तो देखिए पूरा कट गया, यानी पूरा डिवाइड करने पर ये आया है 0.0, दशमलव की इधर 0 लगा सकते हैं, 0.8944 आया। तो हमें तीन डेसिमल तक पूछा था, यही हमारा आंसर होगा 0.894। तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या है, अगर मान लीजिए यहीं अंडर रूट 5 का मान रख दिए होते तो इससे जब इसमें डिवाइड करते 2 में तो डिवाइड करना मुश्किल हो जाता, लेकिन रखने के बाद डिवाइड करना आसान हो गया। एक बार स्लाइजेशन जब कर लिए हैं, ए आ गया है, तो ऊपर जब दशमलव आ जाता है थोड़ा सा अच्छा रहता है, गुणा और करने में आसानी रहता है। एक बार गुणा किए हैं तो ए आया है, उसके बाद जब डिवाइड किए तो ए आया है। नोट करिए इसे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वही बात हो रहा है, और नीचे अंडर रूट 3 है, तो इसे सबसे पहले आप रेशलाइजेशन करिए ताकि फ़ायदा हो। तो क्या करेंगे, इस रेशलाइजेशन जो नीचे नंबर होता है इसी से रेशलाइजेशन करते हैं, तो ऊपर नीचे इससे गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब ऊपर 30 से गुणा होगा तो 2 से √3 से गुणा होगा तो 2 × 3 = 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट में है ना, ये बिना अंडर रूट में, तो दोनों साथ में उतर जाएंगे। 2 √3 और माइनस का, ये देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गुणा होगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा है। इसमें जब गुणा करेंगे अंडर रूट 3 में, और इससे जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से घटा और नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ जो को √3 का आपका मान रखना पड़ेगा, जो यहाँ पर दिया है, नहीं देते तभी हमें याद है। 1.732 माइनस का 3 अपान 3, तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 के 4, 2 × 1 = 3।
और दशमलव 3 अंक पर है ना, तो 3 अंक पर 1 2 3 अंक पर है, तो 3 अंक पर लिख लेंगे -3 अपान 3। अब देखिए इसे घटाना है। अच्छा जिन बच्चों को गुणा करने नहीं आता है तो इसे एक बार साइड में हम लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 1.732 गुणे 2 से गुणा किए हैं, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 4 2 1 कम 2 1 3। दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। यही हमारा देखिए आया है। अब इसमें से 3 घटाना है, तो 3 घटाने के लिए ये दशमलव नहीं, तो सबसे पहले इसे दशमलव बनाएंगे। दशमलव कैसे बनाते हैं, बस यहाँ पे एक दशमलव लगा के 0 लगा दीजिए, तो दशमलव में नंबर बन गया। अभी भी 3 ही है, लेकिन हमें दशमलव घटाना करना ना, तो इसलिए दशमलव में बनाएं। तो ये दशमलव क्या होगा, बिल्कुल इसी के नीचे उतरेगा, क्योंकि इसी में से तो घटाना है। इधर 3 आएगा, उधर 0 0 आ जाएगा। तो फाइनली 4 6 4 दशमलव 3 में से 3 जाए 0, तो 0.464 अपान 3। अब क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम ये मेथड अपना लेते हैं जो बचपन में हम लोग सीखे हैं, 0.64। अब देखिए दशमलव की इधर तो कोई नंबर नहीं है, तो जब इसमें भाग देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको दशमलव देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 3 से जब 4 में भाग देंगे तो 3 1 3, तो 4 में से 3 जाए 1, फिर 6 उतरेगा, तो 3 5 15, फिर कितना उतरेगा 16 में से 15 जाए 1 और 4, 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो 2 बचा। तो फिर क्या होगा, देखिए हमें आंसर में बोला था 3 डेसिमल तक ले हमें आंसर दीजिए ना, दशमलव के बाद 3 अंक आना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, अगर आपको और करना है तो और कर सकते हैं। 6 में से 5 जाए 1 सही था, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा 0.154। अगर आपको और भाग देना है तो यहाँ पर 0 उतार सकते हैं, क्यों, दशमलव लगा तो 0 उतारने का अधिकार है। तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, तो 18 लिख लेंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 0, बार बार यही होगा। तो फाइनल आंसर 3 डेसिमल तक देना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ऐसा ही है, लेकिन अभी नीचे डेसिमल है, डेसिमल बोला है, अंडर रूट है। जब इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट को, तो क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे का अंडर रूट ख़त्म करेंगे, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। अब 10 से √10 और √2 से गुणा होगा तो अंडर रूट में 20 हो जाएगा, और माइनस में अंडर रूट का 5 दूना 10 आ जाएगा। और नीचे देखिए √2 गुणा होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अंडर रूट 20 को हम 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। अंडर रूट 20 को 4 गुणे अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, क्यों, अभी गुणा करेंगे तो 4 बचे 20 नहीं आ जाएगा। क्यों लिखे हैं अभी बता रहे हैं आपको। और नीचे 2, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, इसीलिए लिखे हैं 2√5 माइनस का अंडर रूट 10 अपान 2। अब देखिए √5 का मान पता है हमें, √10 का मान पता है, कहाँ दिया है, √5 का मान यहाँ दिया है, √10 का मान दिया है, तो यहाँ पर रख लेते हैं 2। अंडर रूट 5 का मान कितना है 2.236 माइनस अंडर रूट 3 का मान कितना है 3.162, और पूरे के नीचे 2 है। अभी 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 को 2 और 2 3 6 1 7 है, 2 छक्के 12 को 2 3 6 1 7, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और दशमलव लग जाएगा, और माइनस का 3.162 और नीचे 2 है, ये तो दूसरे का है। अब देखिए इसमें से इसे घटाना है, तो यहाँ साइड में लिख के 4472 और इसी के नीचे दशमलव आएगा 3162, तो घटा लेते हैं। 2 में से 2 जाए 0, 7 में से 6 जाए 1 और 4 में से 1 जाए 3 और दशमलव 4 में से 3 जाए 1। देखिए 2 में से 2 जाए 0, 7 में से 6 जाए 1, 4 में से 1 जाए 3 और 4 में, तो फाइनली हमारा बचा है 1.310 और डिवाइड बाई 2। अब इसे भाग देना, 2 से इसमें भाग देना है, तो ध्यान से देखिएगा इस डिवाइड को हम यहाँ बीच में जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे कर लेते हैं। 2 से भाग देना है तो 1.310, ठीक है ना, 2 से भाग देना है। तो अभी देखिए दशमलव है, एक अंक में भाग नहीं जा रहा, तो 2 अंक उतारना है, 2 अंक लेना पड़ेगा, लेकिन बीच में दशमलव आ जा रहा है, इसलिए यहाँ दशमलव लिखना पड़ेगा। अब 2 छक्के 12, तो 3 में से 2 जाए 1, 1 में से 1 जाए 0, ख़त्म हो गया, फिर 1 उतरेगा, 2 पचे 10, तो 1 में से 0 जाए 1, ये तो ख़त्म हो गया, फिर 0 उतरेगा, और 2 पचे 10, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा इसका 0.655।
तो ये हमारा टोटल 3 क्वेश्चन था, ये तीनों का आंसर है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। देखिए इसमें सब कुछ इस्तेमाल किए हैं दशमलव। जिन बच्चों को दशमलव जोड़ घटाना नहीं आता होगा उन्हें काफ़ी दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ दशमलव का खेल ही चल रहा था। लेकिन एक स्मार्ट तरीका ये था कि नीचे हम सीधे मान नहीं रखेंगे। कभी भी अंडर रूट का क्वेश्चन मिले, नीचे अगर नंबर आता है तो रेशनलाइजेशन जरूर करिए, अगर नहीं करेंगे तो आसानी से आंसर नहीं मिलेगा ना। तो अंडर रूट रेशनलाइजेशन किए हैं। उसके बाद ये सब अंडर रूट 5 का मान दिया था तो रख लिए थे, गुणा करने के बाद ये आया है। ये सब भाग है, अगर ये सब नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए। एक क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन उतारे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि ए और बी का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हम कठिन सॉल्व एग्जाम्पल में कराए थे, फिर भी हमें नहीं पता किसे आता है किसे नहीं आता, इसीलिए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ता है ना, तो पता नहीं चल पाता। तो चलिए, इसे काफ़ी आसान है, आपको पता ही है कैसे करते हैं। कुछ पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड रेशनल नंबर्स ए एंड बी सच दैट। कह रहे हैं ए यह चीज़ इसके इक्वल है तो ए और बी का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कर रहे हैं। सबसे पहले अंडर रूट के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो नंबर दिया होता है इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं। कभी भी अंडर रूट का क्वेश्चन आए तो रेशनलाइजेशन करना जरूरी है। यहाँ प्लस है ना, तो बस यहाँ पर ऊपर माइनस आ जाता है, बस इतना ही तो करना है और रेशनलाइजेशन खत्म। देखिए रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन वो तैयार करते हैं। ये क्या है, 2 ब्रैकेट का गुणा √2 से गुणा √2 से होगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये सब बातें बता चुके हैं। √2 का गुणा 1 से तो √2, अब इसका गुणा होता है माइनस का √2, अब -1 का गुणा -1 से तो +1 हो जाएगा। नीचे हमेशा बताए हैं a² - b² ही बनता है। देखिए a + b a - b बनाता है, a² - b² फार्मूला लग जाएगा। a की जगह क्या है √2, b की जगह क्या है 1 है, बस। देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस का √2 माइनस का √2, एगो ये है एगो ये है तो कितना हो जाएगा 2 √2। इसके दरअसल आगे के नंबर जुड़ते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है देख लीजिए। √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, -1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 जाए 1 बचेगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है बस। इसके यह चीज़ किसके इक्वल है, यह चीज़ इसके इक्वल है, तो यानी सभी की जगह लिखते चले आएंगे। तो फाइनली हम यहाँ पर सिर्फ लिख रहे हैं तो a+b √2 √2 के साथ कौन है b है, यहाँ √2 के साथ क्या है -2 है, यानी b का मान -2 होगा। इस तरह कंपेयर करके ऐसे करते हैं। ठीक है ना, आप आने वाले आगे क्लासेस जब 11th में जाएंगे कंपेयर करके ही बड़े बड़े सवाल आसानी से होते हैं। जिन बच्चों कंपेयर करने नहीं आएगा तो वो उन्हें काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना। देखिए √2 के साथ क्या था b था, तो √2 के साथ क्या था यहाँ -2 था, पूरा साइन के साथ लगेंगे। a यहाँ अकेला है तो 3 भी तो यहाँ अकेला था, इसीलिए a का मान 3 हो जाएगा। हम क्या बोलें, अगर बीच में क्या लगा इक्वल का साइन, अगर यह चीज़ इसकी इक्वल है तो मान लीजिए अब b और a का मान निकाल लिए, तो b a की जगह 3 रखिए और यहाँ -2 रखिए, तो a -2 √2, तो देखिए 3 -2 √2 बिल्कुल इसी तरह बन रहा है ना, बन रहा है तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह इसे करेंगे। सभी में a और b का मान पूछ रहा है, टोटल 4 क्वेश्चन है इसमें, नोट करिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी a और b का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो एक बार नोट डाउन करके इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ प्लस है तो बस नंबर को उतार कर उसके बीच में माइनस लगा लेते हैं, इस तरह रेशनलाइजेशन होता है। अब क्या होगा, अब देखिए ऊपर तो 2 ब्रैकेट का गुणा हो जाएगा, इस तरह हम बताएं ब्रैकेट लगा ही सकते हैं। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 का गुणा जब रूट से होगा तो -2 √5 हो जाएगा। 2 × 5 = 10 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों अंडर रूट में नहीं है इसीलिए। उसी तरह माइनस और प्लस गुणा के माइनस आ जाएगा और 2 √5 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस है, √5 का गुणा √5 से करेंगे तो अब बताएं जब अंडर रूट दोनों नंबर सेम हो तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है नंबर 5, और नीचे a + b a - b बनाते हैं, यानी a² - b²। एक जगह क्या है 2 है, b की जगह क्या है √5 है, तो बस। तो देखिए 4 और 5 9 हो गया, और -2 -2 तो -4 √5 हो गया। अंडर रूट का नंबर नहीं जुड़ता है, उसके आगे के नंबर ही जुड़ते हैं। क्यों, ये कंफर्म करते हैं कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, बस इतना ही उसका काम है। और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और 4 - 5 -1 होगा।
तो 9 माइनस 4√5 4 माइनस 5 तो -1 हो गया। इसे चाहे तो आप ब्रैकेट लगा लेंगे। तो इस माइनस को अगर ख़त्म करना है तो ये माइनस क्या ऊपर चला जाएगा। अगर ये नहीं पता है तो मान लीजिए ऊपर नीचे -1 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन दोनों नंबर से सेम से काहे गुणा करें, चाहे तो हम इसे काट के रिवर्स डायरेक्शन में चली जा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर गुणा तो -1 से गुणा होगा तो ये खत्म हो। अब माइनस इसके अंडर रूट में गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस, तो 4√5 आप प्लस और माइनस गुणा के तो माइनस का 9, इस तरह करते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम डायरेक्ट ले जाते हैं माइनस अंदर तो गुणा कर देते हैं, लेकिन हम आपको जान के दिखाएं ताकि आपको समझ में आए, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ अब रट रहे हैं। a√5 प्लस b, √5 के साथ क्या है, √5 के साथ a है, a यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ √5 के साथ क्या है, 4 है, a का मान 4 होगा। b यहाँ अकेला है, यहाँ -9 अकेला है, तो b बराबर -9। ध्यान रखिए बच्चे, b बराबर 9 लिख लेते हैं, माइनस से नहीं लेते। कैसे पता चलेगा सही है गलत है, a का मान यहाँ 4 उठा के रख दीजिए, b का मान -9, तो a 4√5 -9, देखिए 4√5 माइनस, तो बिल्कुल इसी तरह मिला है ना, तो इस तरह होगा, नोट करिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चीज़ दिया, a और b का मान निकालना है, तो इसे हम एक बार नोट डाउन कर लें। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे। तो चलिए रेशनलाइजेशन कर देते हैं। यहाँ माइनस है ना, तो बस नंबर लिखकर उसी का अपोजिट लिख दें, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन करना। रेशनलाइजेशन काफ़ी अब हमें लगता है कि आसान हो गया, बहुत ज़्यादा सॉल्व कराए हैं। ऊपर तो इन दोनों का ब्रैकेट का गुणा होगा, तो √3 का √3 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका गुणा इससे करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसका दोनों से हो गया, तो अब इसकी बारी 2 3 6 हो जाएगा अंडर रूट में, और √2 का गुणा √2 से करेंगे, दोनों सेम नंबर है तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी नीचे देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, हमेशा a², ये तो हम रट लीजिए, a² माइनस b² ही बनेगा। रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 और √2, और देखिए 3 2 5 हो जाएगा, और √6 कितना बार लिखा है, 2 बार, तो इससे अच्छा कि दोनों को साथ लिखें, 2√6 है। और √3 के स्क्वायर कितना होगा, 3, और माइनस √2 के स्क्वायर कितना होगा, 2, 3 में से 2 जाए 1 है, तो फाइनल बचा 5 2√6 है। ये किसके इक्वल था, a प्लस b √6 के। अब मान लीजिए यहाँ √6 हमारा दिया है क्वेश्चन में, और यहाँ पर 5 आ गया, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, हम सॉल्व ही नहीं उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसीलिए जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया है वो पहले सॉल्व किया होगा, तभी तो एक कंपेयर करने में आसानी हो रहा है। √5 के साथ यहाँ a है, मान लीजिए यहाँ √5 की जगह 7 आ जाता तो फिर हम कुछ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं ना, इसीलिए ऐसा आ रहा है। b का √6 के साथ b है, यहाँ √6 के साथ 2 है, तो इसीलिए b का मान 2 हो जाएगा, a का मान 5 हो जाएगा। नोट करिए इसे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसे भी रेशनलाइजेशन करते हैं, तो इसे नोट कर लिए हैं। इसे रेशनलाइजेशन करना है तो क्या करेंगे, a और b का मान इसमें भी वही बताना है। तो यहाँ प्लस है, बस नंबर उतार के यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, ठीक है ना। तो बस यही काम करना है, 7 माइनस 4√3। तो देखिए ये दोनों 2 ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो गुणा करने आता ही है। अब देखिए 5 7 35, आप 5 चौको 20, माइनस का 20 से √3 तो उतर ही जाएगा, और 7 दूना 14, और √3 यहाँ पर भी उतर जाएगा। क्यों अंडर रूट उतर जाता है, क्योंकि अंडर रूट से ही गुणा करता है। जैसे अब इसका जब इससे गुणा करेंगे तो देखिए तैयार है, तो 4 दूना माइनस का 8 हो जाएगा, और √3 से √3 का गुणा करना है, क्यों दोनों जगह अंडर रूट जब सेम हो तो नंबर सिर्फ लिख देते हैं 3। और नीचे a प्लस बी a माइनस बी बना है, तो हमेशा a² माइनस b² बनेगा ही, a² माइनस का b²। a क्या है 7 है, b क्या है 4√3 है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, पहले ऊपर सॉल्व कर लें, 35 ऐसे आगे लिख लेते हैं ना, 8 तरीके 24 है। और देखिए ये √3 है, ये भी √3 है, तो ये दोनों नंबर जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं जुड़ेगा, अब साइन देखते हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, जब अलग अलग साइन रहता है तो घटाते हैं। बड़ा कौन है, 20 है, तो 20 के आगे माइनस, तो आंसर में माइनस आ जाएगा। अब 20 में से 14 जाए 6, तो 6√3 आएगा। 20 में से 14 जाए 6√3, ठीक है ना। और 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, और माइनस है। देखिए 4, ये देखिए अंडर रूट में 4√3 है, तो अंडर रूट से बाहर है, तो 4 के स्क्वायर 16 है, अंडर रूट में है ना 3,
तो किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर कितना होता है, वो नंबर बाहर आ जाता है तो 3 हो जाएगा। तो 35 में से 24 जाए तो कितना बचेगा अपना 11 बचेगा। कैसे 5 में से 4 जाए 1 और 3 में से 2 जाए 1 और माइनस का 6√3 तो ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए ये 16 3 48 हो जाएगा ना, और 49 में से 48 जाए तो लिख देते हैं एक बार और 49 और माइनस का 48 है। तो 49 में से 48 जाए 1, अब लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना है तो लिख सकते हैं। तो 11 माइनस 6√3 ठीक है ना। अब इसे उतारते हैं यहाँ पर a + b√3। अब ध्यान से देखिए, इसीलिए दिया गया कि √3 देखिए यहाँ पर भी √3 है। नहीं आता तो फिर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, नहीं सॉल्व कर सकते हैं, हम सीधे लिख के आ जाते हैं गलत है क्वेश्चन। तो √3 के साथ क्या है b, यहाँ क्या माइनस का 6, इसीलिए b का मान माइनस का 6 होगा और a का मान 11 हो जाएगा। इस तरह आज का हमारा क्वेश्चन, टोटल 2 क्वेश्चन लिए हैं, समाप्त होता है। तो एक बार आपको दिखाते हैं बुक को। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 3rd और 4th सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। जो बच्चे अभी भी क्वेश्चन पीछे वाला डिस्कस सॉल्व नहीं किए हैं प्लीज़ कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा क्या डाउट है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर जिस तरह 3rd है ना, उसी तरह 5th वाला क्वेश्चन है, तो जिस तरह इसे किए हैं तो 5th वाला कर लीजिएगा, ठीक है ना। कल डिस्कस करेंगे 5th क्वेश्चन नंबर, और 5th में काफ़ी सवाल है। आज 6 भी चलिए डिस्कस कर लेंगे, कल दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप करके लाइएगा। और मान लीजिए क्वालिटी अच्छा से नहीं आपको दिखता है तो थोड़ा सा आप हाई क्वालिटी कर लीजिएगा, तब जाके क्वेश्चन आपको बिल्कुल साफ दिखेंगे ना। थोड़ा सा हाई क्वालिटी आप जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो थोड़ा हाई क्वालिटी कर लीजिए, तो पूरा आपको क्लियर और साफ दिखाई देगा।